ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे चीज़ें चल रही है स्पेसिफिकली। थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स या फिर क्विक अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। एंड देख सकते हो थोड़ा सा अवतार लुक थोड़ा सा ख़राब है, एनीवेज एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अपने एफएमसीजी के जो कुछ भी कंपनीज है वो मतलब रिलायंस रिटेल है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो ऐसी और एक कंपनी है। तो ऐसी कुछ 3-4 जो इनकी बड़ी कंपनीज है वो उनको एक ग्रुप करेंगे एंड उसके बाद वो उन्हें सेपरेटली लिस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि वैल्यू अनलॉकिंग हो। एंड यहाँ पे जो जैसे जियो फाइनेंशियल्स के साथ हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो फाइनेंशियल्स एक कंपनी थे, 2760-50 के आसपास रेट था। एंड उसके बाद उन्होंने जियो फाइनेंशियल को डिमर्ज कर दिया था। 2750 में से 250 रुपये का अप्रोक्स, मतलब 262 के आसपास से इसका प्राइस डिस्कवर हुआ था जियो फाइनेंशियल्स का, एंड 2500 का अप्रोक्स, मतलब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बाकी था। तो उसके बाद तो अभी मतलब स्प्लिट होने के बाद 1200-1100 के आसपास प्राइस चल रहा है। बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है टोटल पूरा का पूरा, उसमें से रिलायंस रिटेल माइनस हो सकता है, ठीक है। एंड वो माइनस होके सेपरेटली लिस्ट भी हो सकता है। अभी ये फ्यूचर्स के प्लान्स है, ये काफ़ी मतलब लंबी वाली चीज़ है। अभी यहाँ पे एकदम कल ही होने नहीं वाला है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी प्रोसेस रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट सोर्सेस कह रहे हैं, ठीक है, बाय रिपोर्ट बाय सोर्सेस ये कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें मार्केट में आने वाली है। रिलायंस ग्रुप में ये चीज़ें हो सकती है, मैक्सिमम चांसेस है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट मतलब इस न्यूज़ पे नज़र रखना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे और कुछ है। जियो और ब्लैक रॉक ने मतलब जो फंड यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है, फंड नहीं, एनएफओ जो लॉन्च किया था, तो उसमें से उन्होंने 17,600 अप्रोक्स करोड़ के आसपास का अमाउंट कमाया है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 17,600 या फिर 17,400, इन दोनों में से एक है। मैं आपको फिक्स भी मतलब वो बता देता हूँ, जस्ट मुझे एक सेकेंड दे दीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। 17, ओके, अमाउंट उससे मतलब जो भी मतलब मैंने कहा था उन दोनों से भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 17,800 करोड़ यहाँ पे इन्होंने जमा किए हैं जियो ब्लैक रॉक ने, ठीक है। फर्स्ट एवर म्यूचुअल फंड लॉन्च उन्होंने जो किया था, एनएफओ जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था उसमें से। उसके बाद यहाँ पे दुबई का गोल्डन वीज़ा रिलेटेड अपडेट आया है। अगर आपके पास कितने हैं 23 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आपको यहाँ पे दुबई का रेसिडेंट गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। एंड उसके लिए आपका बैकग्राउंड भी क्लीन चाहिए बाय द वे, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन रहती है दुबई जाने के लिए, या फिर किसी भी मतलब वीज़ा निकाल रहे हो आप, तो उसके लिए यहाँ पे पूरा मतलब बैकग्राउंड चेक और बाकी। एंड बाय द वे ये जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दुबई के वीज़ा के लिए आपका सोशल मीडिया हैंडल भी चेक होने वाला है। सो बी अवेयर, यहाँ पे चीज़ें इवन न्यूज़ मतलब काफ़ी सारी ऐसी भी, आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर भी चेक होगा, ठीक है। शादी के टाइम तो लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर चेक करना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन फाइनेंस में अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए यहाँ पे फाइनेंस में जा रहे हो, दैट टाइम ऑल्सो आपका सिविल स्कोर चेक होने वाला है, क्रेडिट स्कोर चेक होने वाला है। सो इस बातों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट वर्क्स नाम की एक कमर्शियल स्पेसेस का आईपीओ आ रहा है। ये लोग कमर्शियल ऑफिसर्स को रेंट आउट करते हैं एक पूरा बिल्डिंग में, जैसे वीवर्क काम करता है, ठीक है। वीवर्क कैसे काम करता है, डेस्क पर डेस्क के हिसाब से ये लोग रेंट लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। स्मार्ट वर्क 1000 करोड़ का इनका ये आईपीओ आ रहा है, इन्होंने अनाउंस किया है। एंड 10 जुलाई से शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे अभी कौन कौन से आईपीओ चल रहे हैं एंड क्या यहाँ पे सारी चीज़ें आईपीओ रिलेटेड चल रही है, बताना नीचे कमेंट में। और क्या आपने मतलब किसी आईपीओ के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए ये किया है क्या, अप्लाई किया है क्या। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे पीएचडी रिलेटेड। एक बंदे ने ऑक्सफोर्ड से यहाँ पे पीएचडी की थी, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ डिलीवरी गाय नाउ, ठीक है। उसे शायद मतलब प्रॉपर जॉब नहीं मिली होगी, या फिर उसके पास मतलब प्रॉपर जो स्किल सेट चाहिए, ठीक है। एजुकेशन अलग चीज़ है, स्किल सेट अलग चीज़ है। जब आप जॉब करते हो उसी टाइम आपको यहाँ पे पता चलता है कि जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो मतलब सिर्फ बेसिक था, वो बस मतलब थोड़ा सा सरफेस को खरोचने जैसा था। एक्चुअल जब आप जॉब पे आते हो तो आपको मतलब काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ पे जॉब की जगह पे सीखते हो। कभी कभी तो मुझे स्पेसिफिकली जब मैं एज ए सिविल इंजीनियर काम करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं
कॉलेज बिना कॉलेज गए भी डायरेक्ट साइट पे आ जाता, ठीक है, साइट्स पे या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेता। वैसे तो वो मुझे लेते नहीं विदाउट डिग्री के, बट विदाउट डिग्री के ज्वाइन कर लेता था, तब भी मतलब चीज़ें चल सकती थी। इवन जो कुछ चीज़ें लगता है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कंपनी में काम करने के लिए, वो मैं ऐसे भी करके वो लोग मुझे वहीं पे सिखा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने वो बस सिखाने में चले जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं डायरेक्टली वही चीज़ें सीख लेता था एंड कंटिन्यू कर सकता था। मतलब ये आज का रियल कंडीशन है, ठीक है। मैंने इतना साल पढ़ाई किया, बट ऑन दी साइड कंडीशन इन द कंपनी लेवल मुझे मतलब इतना साल के वो जो ट्रेनिंग मुझे वो लोग 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, जो कुछ भी वो लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग मुझे अगर डायरेक्टली भी दे देते, ठीक है, विदाउट डिग्री के, विदाउट मेरे 6 साल, मतलब अगर समझो, मतलब 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद डिग्री की, 10th के बाद मैं डायरेक्ट साइट पे भी आ जाता एंड वो लोग अगर मुझे वो ट्रेनिंग दे देते थे प्रॉपरली, तभी मतलब काम चल जाता था। इतना कहाँ, मतलब मुझे बेसिक्स में घुसा दिया था, एकदम पूरा कोर में घुसा दिया था एंड मतलब क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। बट तो ये, लेकिन एक चीज़ रहती है कि अगर लाइफ में आपको क्या करना है ये अगर आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ता है, जो स्कूल कॉलेज वाला मतलब रास्ता है। हाँ, इफ अगर आपको कंफर्म पता है कि आपको लाइफ में करना है क्या है, एग्जैक्ट पता है, ठीक है, इसी में जाना है, तो आप उस टाइप वाला मतलब रिस्क ले सकते हो। बट ये हर किसी के लिए चीज़ नहीं है। एनीवेज, बैक टू टॉपिक। जो ब्लैक रॉक रिलेटेड हमने चीज़ें बात कर ली। यहाँ पे सेकंड दुबई का यहाँ पे हो गया। जेन स्ट्रीट रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। जेन स्ट्रीट को अगर बैन किया जा रहा है, ठीक है, जेन स्ट्रीट एक प्रॉप फर्म था, ठीक है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स में वो इंडिया में यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे। बट एक चीज़ यहाँ पे होने वाली है कि अगर अभी उनको बैन किया गया है तो यहाँ पे बीएससी और सीडीएसएल क्यों गिरे थे, क्योंकि वॉल्यूम कम होने वाला है। वो काफ़ी वॉल्यूम में ट्रेड करते थे, ठीक है, उनके ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े रहते थे, तो उनके वॉल्यूम्स की वजह से यहाँ पे वो लोग पैसा जनरेट करते थे, बीएससी और सीडीएसएल और ऐसे लॉट्स ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो वहाँ से पैसा जनरेट करती है। ओके, इससे याद आया, अब स्टॉक्स का यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर एक ना एक किसी का तो अकाउंट ओपन करो। अब आपका खुद का कर लो या फिर आपके फैमिली में से किसी का कर दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही चलो कर दो। एनीवेज कुछ नहीं मिला तो चलो म्यूचुअल फंड्स या फिर कुछ और यहाँ पे ले लेना। आपकी अगली पीढ़ी आपको मतलब आपका नाम याद रखेंगे कि हमारे दादाजी, ठीक है, हमारे पापा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, हमारे लिए करके रखे थे। ट्रेडिंग वेडिंग ऐसी चीज़ों के मतलब आहार में मत जाना, उस डायरेक्शन में मत जाना, ठीक है। आपको कुछ मतलब मैं स्पेसिफिकली ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा मार्केट के बारे में। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईजी है, स्टॉक्स के बारे में पढ़ना ईजी है। ट्रेडिंग में जाओगे तो देखो, ये जेन स्ट्रीट का ही हम यहाँ पे एग्जांपल ये कर रहे हैं। इन लोगों ने लिटरली प्राइस मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। तो जो बंदा यहाँ पे ट्रेडर 2 बजे 2:30 बजे चार्ट पे अलग अलग पैटर्न लगा के बैठा है कि ये ऊपर जाएगा, अभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, उधर वो मार्केट मैनिपुलेटर आता है, कुछ बटन्स यहाँ पे कुछ बड़े वॉल्यूम वाले ट्रेड लगाता है और मार्केट नीचे लेके जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट। सो अगर आप उसके डायरेक्शन में हो तो मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, प्रोबेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वर्क करती है। प्रोबेबिलिटी इज एवरीथिंग एंड उसमें आप यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आई डोंट थिंक कि मतलब आप में उतना पेशेंस है। सो गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज द बेस्ट। एंड बिजनेस चेक करते रहो, कंपनी के बिजनेसेस चेक करना है। एंड इंटरेस्टिंग बात है भाई, कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करते रहना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ भी यहाँ पे मतलब ऐसा हेडेक वाला मामला नहीं है। कभी कभी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी कभी वैसे ही आपको चीज़ें पढ़नी है, बस सिंपल जाने दो, कुछ मत करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड हर चीज़ें हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड स्टॉक्स वाला अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स अकाउंट का लिंक है, ठीक है, आप में से आपका या फिर आपके फैमिली का अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सैंको गोल्ड एंड बाकी जो गोल्ड रेटेड स्टॉक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। एक तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे इन्होंने गोल्ड रेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला, क्योंकि धनतेरस ही था ना, अक्षय तृतीया था, आई एम रियली सॉरी, अक्षय तृतीया था। एंड काफ़ी सारे इवेंट्स भी थे। एंड अभी आने वाला जो Q2 का क्वार्टर है उस टाइम उसमें भी मतलब काफ़ी इवेंट्स है। क्या है मतलब राखी पूर्णिमा है एंड और भी यहाँ पे कुछ एक ये था, ठीक है, मतलब वो रीजनल नहीं है यहाँ का त्यौहार की बात कर रहा हूँ, बट और एक त्यौहार है। तो ऐसे त्योहारों पे ज़्यादातर सोना का मतलब परचेस किया जाता है, सोने से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऑर्नामेंट्स खरीदे जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता होगा, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रहते, ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का तो मतलब पूरा इंस्ट्रूमेंट अगर सोने का बनने लगा तो, बट कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आज आपको तेजी पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बाय द वे चेक की, ऑनलाइन मतलब इतनी वैरायटीज़ है यहाँ पे, ठीक है,
जो कुछ भी ये सारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं गोल्ड सी और ये लॉकेट यहाँ पे मतलब मेल के लिए भी मैं देख रहा था लिटरली ना, मतलब जैसे कपड़ों का बाजार रहता है वैसे लिटरली यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज मिल रही है, जो चाहिए हो वो उस टाइप में बना के लो, ऐसा वाला चीज़ मिल रहा है। सो ये तो मैं गोल्ड मार्केट रिलेटेड चीज़ें बोल रहा था। गोल्ड में यहाँ पे गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनीज के नेम बताओ आप कमेंट में, ठीक है, देखते हैं किस किस को मार्केट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज है। अदानी एंटरप्राइज 1000 करोड़ का यहाँ पे एनसीडी ला रही है लोग। अदानी एंटरप्राइज ने यहाँ पे 1000 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसा रहता है, ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता, एक ऐसा कह सकते हो फिक्स्ड इनकम वाला ये यहाँ पे एक चीज़ रहता है। आप इनको पैसे दोगे और ये लोग आपको इस पैसे के बदले कुछ 9.7% 9.3% का यहाँ पे एनुअल आपको इंटरेस्ट देंगे, ऐसा समझ लो। एफडी के जैसा रहता है लेकिन एफडी से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। एफडी का 5 to 7% के आसपास वेरी करता रहता है, बट इनका जो है वो फिक्स रहता है 9.3% 30% के 9.30% के आसपास का एनुअल यहाँ पे इनका फिक्स रिटर्न यहाँ पे इनका रहेगा। उसके बाद जोमेटो देख सकते हो, जोमेटो ने यहाँ पे न्यू सीईओ को यहाँ पे अपॉइंट किया है, कुछ नाम था मुझे याद नहीं रहा, एक्चुअली मैं देख ही लेता हूँ ना। एक्चुअली ये न्यूज़ मैंने कल रात को बनाई थी। आदित्य मंगला, ओके, आदित्य मंगला इज द नेम ऑफ द गाय। इस पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो जाके चाहे तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हो। वो कहाँ पे मतलब फूड डिलीवरी में यहाँ पे मतलब वो काम करेंगे, फूड डिलीवरी डिवीजन से रिलेटेड काम करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ। एनीवेज एंड अदानी का एक और आपको बोल्ड मूव देखने को मिल रहा है। रिलायंस का मेन यहाँ पे बिजनेस था ऑयल टू केमिकल का, मतलब है अभी भी। जामनगर की रिफाइनरी के बारे में सबको तो पता है। बाय द वे इनके वेबसाइट पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के वेबसाइट पे जामनगर की रिफाइनरी के कुछ इमेजेस है, उसमें वो जामनगर की रिफाइनरी का रात का इमेज देखो, ठीक है। सुबह का तो ठीक है, आपको पूरी रिफाइनरी दिखती है, रात के टाइम पे भाई साहब क्या मतलब खतरनाक जगह दिखती है वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बट इट्स लाइक एम्पायर, ठीक है। तो जाके चेकआउट करके मुझे बताना बाद में क्या चीज़ थे। एंड अदानी एंटर कर रहा है पीवीसी प्लांट रिलेटेड चीज़ में। उन्होंने मतलब उनका जो ऑलरेडी ये था मुंद्रा पोर्ट जो है, अदानी पोर्ट जो ऑपरेट करती है वो मुंद्रा पोर्ट ऑपरेट करती है। एंड अदानी एंटरप्राइज अभी वहाँ पे प्लान कर रहा है कि वहाँ पे ये लोग पीवीसी प्लांट रिलेटेड चीज़ें लगाएंगे। पीवीसी रिलेटेड जो कुछ भी मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो ऑयल टू केमिकल से आता है। सो रिफाइनरी टाइप यहाँ पे चीज़ें रहेंगे, तो ये भी यहाँ पे क्रूड से केमिकल बनाने में घुस रहे हैं। अंबानी के सेक्टर में यहाँ पे ये लोग एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2028 तक यहाँ पे ये मतलब अपना पूरा मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। हाउ बिग इज अदानी ग्रुप? अदानी एंटरप्राइज के अंडर काफ़ी सारी कंपनीज आती है। अदानी एंटरप्राइज कह सकते हो कि पेरेंट कंपनी है। उसके नीचे यहाँ पे अदानी पावर आता है, अदानी ग्रीन आता है, अदानी पोर्ट आता है, एसीसी आता है, अंबुजा आता है, ओरिएंट सीमेंट तक आता है। ओरिएंट सीमेंट को यहाँ पे अंबुजा ने एक्वायर कर लिया है। अंबुजा को अदानी एंटरप्राइज ने एक्वायर कर लिया था। ओके, महाराष्ट्र में मराठी रिलेटेड चीज़ें चल रही है कि मतलब मराठी में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर मराठी में बात करनी चाहिए। देखो सामने वाले के हिसाब से बात करनी चाहिए, बट मतलब हिंदी का भी कल्चर भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब अगर सामने वाला ये समझ रहा है कि बाबा उसको मराठी सीखना ही नहीं है, या फिर उसको मतलब मराठी समझ में ही नहीं आ रहा है इवन महाराष्ट्र में रह के भी, तो या फिर उनको सीखना ही नहीं है, ऐसा माइंडसेट है तो दिक्कत हो सकती है। बट अगर सामने वाले लोग भी मतलब मिलजुल के रहने वाले हैं, ठीक है, दे ट्राइड मराठी, या फिर मराठी पीपल ऑल्सो ट्राइड देयर लैंग्वेज, तो ऐसे वाली चीज़ें देखो पर मतलब नेचर के हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे वायरल करता है, ठीक है। सामने वाला पर्सन कैसा है उसके पीछे का माइंडसेट भी यहाँ पे मतलब मैटर करता है। हर कोई मतलब जिसको मराठी नहीं आती वो बंदा बुरा है, ऐसा ये वाली सोच तो मतलब नहीं हो सकती ना। तो हाँ, बट कुछ अगर ऐसी सोच है किसी की बाबा कि अगर आपको मराठी नहीं आता, सॉरी, अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो एंड आप मराठी में बात कर रहे हो तो आप डाउनग्रेड हो, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज डाउनग्रेड है। तो अगर ऐसा सोच है किसी का तो वो ज़रूर घटिया चीज़ है, ठीक है। उससे ज़्यादा मतलब घटिया सोच और क्या ही हो सकती है। बट इफ अगेन मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब टारगेट हो जाए। दोनों टाइप के आपको लोग देखने को मिलेंगे। अभी इसके रिलेटेड आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। हैरियर ईवी
टाटा मोटर्स का हैरियर ईवी ब्रांड लॉन्च होते ही यहाँ पे 10,000 आपको इसकी 10,000 बुकिंग्स आते हुए देखने को मिल रही है। क्या आप मतलब हैरियर का वो बाय द वे वीडियो किस किस ने देखा है कि मतलब वो लिटरली स्टंट कर रहे थे। इससे पहले महिंद्रा ने स्टंट किया था, उन्होंने मतलब कुछ माउंटेन चढ़ के देखा था या फिर कुछ चीज़ की थी। एंड भाई टाटा हैरियर ने भी मतलब जो खतरनाक लेवल के स्टंट किए थे वो भी मतलब काफ़ी काबिल तारीफ थे। आपको गाड़ीज़ के बारे में क्या लगता है, आपको मतलब कार्स में कौन सी पसंद है, कौन से कंपनी की पसंद है, क्योंकि हर कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। टाटा मोटर 1100-1200 में हमने देखा था 600-700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनीवेज वैसे इस वीडियो में किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है तो नीचे आप स्टॉक्स का यहाँ पे अकाउंट है, जाते जाते ज़रूर यहाँ पे लिंक चेक करना। ओके, इंडिया यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप बना सकता है, मेड इन सेमीकंडक्टर चिप आने वाले जो 2025 के दिसंबर के एंड तक, ऐसा यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी का यहाँ पे कहना है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सॉरी फॉर दिस। एंड एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पे, इलॉन मस्क यहाँ पे इन्होंने एक इनका सेपरेट पार्टी बनाया है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। तो मतलब सीधी सी बात है, वो कुछ बिल पास हुआ था, ट्रम्प ने मतलब इलॉन के अपोजिट में जाके वो बिल पास करवाया था। एंड इलॉन मस्क ने मतलब उन्होंने उस बिल को काफ़ी अपोज किया था, बट फिर भी वो शायद बिल पास हो गया। एंड इसके गुस्से में नाउ इलॉन मस्क इज नाउ क्रिएटिंग हिज ओन पार्टी, उसका नाम रखा है इन्होंने अमेरिका पार्टी। तो देखते हैं कहाँ तक ये चीज़ें जाती है। JSW ग्रुप ने यहाँ पे एक्जोनोबल को बाय कर लिया है। एक्जोनोबल को बाय करने के लिए 9,300 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं अब तक। एंड कुछ 12,400-600 ऐसा कुछ नंबर के आसपास की पूरी टोटल दी है। एक्जोनोबल की से पेंट वाले सेक्टर को बाय किया है, ठीक है, पेंट वाले बिजनेस को बाय किया है। एंड एक्जोनोबल का कोटिंग वाला भी बिजनेस था, ठीक है, जो वाटर प्रूफिंग रिलेटेड कोटिंग थी, पाउडर कोटिंग रहती है। ऐसे मतलब कोटिंग कहाँ लगते हैं, डिफेंस वाले इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं, इवन अपने यूटेनिल्स पे भी लगते हैं, जो खाने के जो बर्तन रहते हैं उन पे भी लगते हैं। तो ये वाला बिजनेस तो उनकी पेरेंट कंपनी ले गई, ठीक है, एक्जोनोबल की जो पेरेंट कंपनी थी वो। बट एंड बाकी पेंट रिलेटेड बिजनेस है वो JSW पेंट यहाँ पे खरीद रहा है। सेफेक्स केमिकल का IPO आ रहा है। उसके बाद जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए यहाँ पे कुछ अच्छी खासी कंपनीज की लाइन लगी है। कौन सी कंपनी थी, किसी एक कंपनी 14,600 का यहाँ पे ऑफर दिया है। बट एक केस यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट का चल रहा है, कुछ नोएडा ग्राउंड रिलेटेड, वहाँ की कुछ रियल इस्टेट रिलेटेड वहाँ पे केस चल रहा है कि लीगली उस लैंड को ये किया गया था। जस्ट वेट। सो अभी होप सो कि मतलब ये डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। बट क्या देख रहे थे हम, लैंड रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे। तो वो जब तक वो केस डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चीज़ें यहाँ पे अनक्लियर ही देखने को मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पे इनका यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। जयप्रकाश एसोसिएट रिलेटेड चीज़ थी। हाँ, JSW इंफ्रा इंडिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट पोर्ट में काम करने वाला ये है, ठीक है, यानी कि पोर्ट्स में काम करने वाली नंबर 1 कंपनी तो आपको पता है अदानी पोर्ट। एंड 2nd नंबर पे काम करने वाली इंफ्रा नाम है इसका, मतलब ये मत समझ लेना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं, बट मैक्सिमम काम ये पोर्ट्स को हैंडल करने का करते हैं, ठीक है, इनका मेन बिजनेस है। बाकी रिलायंस भी मतलब थोड़ा सा कुछ सोलर रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड कुछ चीज़ों में जाने का सोच रहा है, वो उसमें भी काम करने का सोच रहा है। रिलायंस का कुछ मतलब ये सारी चीज़ें बाय सोर्सेस है, बाय न्यूज़ है। जब कंफर्म यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए तब मैं आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड क्लियरली चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो एनीवेज इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी बाय से रिलेटेड कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। सो खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लो, उसके बाद ही जो करना है वो करो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड देन ठीक है, कितना ही क्या ही न्यूज़ कवर करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ रहेगी, ठीक है, बातें करते करते तो टाइम निकल जाएगा। एंड जाते जाते आप स्टॉक्स का वो जरूर चेकआउट करके जाना। अगर किसी को यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो ओपन कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।